क्या होगा अगर आप 15 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, वो भी इंग्लिश के पेपर में। यानी कक्षा 10 मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप पास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो, वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, तो क्या होगा। आप 100 आउट ऑफ 100 क्या 15 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व करके पा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर मैं डिटेल्ड जो है वीडियो लेकर के आया हूं और इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने साल के पीवाईक्यू करने चाहिए असलियत में या सही तरीके से, कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 15 साल 20 साल 25 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें आपको लास्ट में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से कितने साल के पीवाईक्यू आप करेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नॉलेज तो मिलेगा लेकिन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको फायदा उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। तो वही सारी चीजें आज यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो पहला जो पार्ट है कि 15 साल की पीवाईक्यू का मतलब क्या है, आप मोटा मोटी जानते ही हो। 15 साल का मतलब है 2011 से लेकर 2025 तक के पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो 2011 से 2025 तक मेरे मित्रों जितने प्रश्न पूछे गए हैं आज, मतलब उनका मैं डिटेल दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे भाई एनालिसिस किस तरीके से करते हैं पेपर का, अगर जैसे कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी टीचर है, पेपर का एनालिसिस किस तरीके से वो करते हैं, कि क्या चीजें देख करके मैं स्टूडेंट को बताऊं कि उन्हें कितने साल के पीवाईक्यू को केवल और केवल सॉल्व करना चाहिए। तो एनालिसिस करने के मैं यहाँ पर अभी आपको तरीके बता देता हूँ। तो कुछ 4 या 5 तरीके हैं, तो मैंने यहाँ पर मोटा मोटी 4 तरीके आपको लिखा है। तो एनालिसिस कैसे करते हैं, पहला है पेपर का पैटर्न। पैटर्न किस तरीके का है, एमसीक्यू टाइप है या जो है ऑब्जेक्टिव है या फिर जो है वर्णनात्मक प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव है। तो किस तरीके का पेपर पैटर्न है, वो सारी चीजें यहाँ पर हो गई। पहला पार्ट इस तरीके से हम चेक करते हैं। दूसरा क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, कितना सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो आपका तीसरा पॉइंट है लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल क्या है। हो सकता था कि पहले जो है बहुत कठिन लेवल के क्वेश्चन आते थे, अब बहुत आसान आ रहे हैं, या हो सकता है कि पहले बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन आते थे, अब कठिन लेवल के आ रहे हैं, तो पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इस तरीके से भी हम चेक करते हैं। और चौथा जो कि आखिरी है, नंबर ऑफ सेट ऑफ पेपर्स। तो ये आपके लिए तो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन अगर कोई टीचर या अध्यापक जो है इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फैक्ट मायने रखता है, फैक्टर। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर इन 4 तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 2011 से 2020 तक के पेपर को एनालिसिस करने पर, ठीक है, तो मैंने मेरे भाई डिटेल जो भी एनालिसिस किया मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो 2011 से जब मैंने मेरे भाई 2020 तक के पीवाईक्यूज का जो है गहन अध्ययन या एनालिसिस किया, तो वहां पर मुझे मिला कि जो है पेपर का पैटर्न यहाँ मतलब जो 2011 में था वही 2020 तक चलता आ रहा था एग्जैक्ट। ठीक है, हाँ वो थे पृष्ठों की संख्या बदल गई थी, यानी पहले जो है 2 से 3 ही पृष्ठ में पेपर जो है आता था, वो 15 से 16 पृष्ठ में हो गया। ठीक, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है पेपर में जब मैंने एनालिसिस किया तो पैटर्न बिल्कुल सेम था। पहले मैच द कॉलम आते थे, अभी भी आते हैं। पहले मतलब अनसीन पैसेज 15 क्वेश्चन पूछे जाते, मतलब सारी चीजें सेम थी, एक टू सेम उसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद सिलेबस भी लगभग सेम था। तो सिलेबस लगभग सेम था, यानी कोई सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया, सिलेबस जैसा था वैसा का वैसा ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ही कठिन था, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ही कठिन था। थोड़ा बहुत ही कठिन का मतलब बहुत ना टफ था ना बहुत इजी था, एवरेज लेवल का था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एवरेज। ठीक है, तो बहुत कठिन लेवल का क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इन 10 सालों में विशेष रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ। ये जो 2011 से 2020 तक के साल थे, इसमें कोई विशेष रूप से बदलाव नहीं देखने को मिला, और ना ही ये अभी तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। तो इन 10 सालों में तो ओवरऑल अभी मैंने डिटेल आपको बता दिया क्या क्या चीजें हुई। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कि जो है 2011 से 2017 तक नोट पॉइंट है मेरे लिए, मतलब ये टीचर्स के लिए एक तरीके से कह सकते हो, जो एनालिसिस करते हैं पेपर्स का। आप लोग इसका एनालिसिस ना ही करो तो बेटर है। 2011 से 2017 तक 2 ही सेट तैयार किए जाते थे, यानी 2 सेट में पेपर होता था। और लेकिन जब 2018 से अब तक जो है 7 सेट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। यानी कि जैसे आपके केंद्र में हो सकता है कोई, मतलब सेंटर पर जो है क्या कहते हैं, कोई दूसरा सेट आ जाए, जैसे 800 इस तरीके से सेट होता है, 812 बीएल, ये सेट लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद बीएल के बाद बीएम, बीएन, बीओ, इस तरीके से 7 सेट होते हैं, ठीक है। अब जब 7 सेट हैं तो 7 सेट में आपके जो है पाले में या आपके जो है सेंटर पर कौन सा सेट आता है आपको मिलता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जो है जो भी है उस तरीके से वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लक के ऊपर है कि इजी वाला सेट आ जाए या टफ वाला, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 2021 की बात करते हैं। हमने 2020 तक की चीजों को देख लिया, अब 2021 पर आते हैं। तो 2021 पर थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो 2021 से चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो 2021 में ड्यू टू कोविड चीजें जो है बदली, ओनली 1 सेट, केवल और केवल एक सेट तैयार किया गया उस साल। 7 सेट जो थे वही मतलब 7 सेट नहीं थे उस साल, केवल और केवल एक सेट था, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था, तो कुछ ही स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, ठीक है। 30% रिड्यूस्ड सिलेबस, यानी इस साल जो है सिलेबस में रिडक्शन हुआ, लेकिन बुक वही एग्जैक्ट सेम थी। उसके बाद मार्किंग स्कीम में बदलाव, यानी आप समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था, या अथवा करके दिया रहता था, यानी कि इजी पेपर था ओवरऑल। मतलब ये 2021 वाला पेपर बहुत ही आसान था, बहुत टफ नहीं था, क्योंकि कोविड काल था, इस नाते पढ़ाई उतनी अच्छी स्टूडेंट्स की हो नहीं पाई थी, विद्यालय लगभग बंद ही था। तो इस कारण से पेपर को एकदम जितना आसान हो सकता था उतना आसान उन्होंने बनाया, ठीक है। उसके बाद पैटर्न भी लगभग सेम था, कोई पैटर्न में 2020 जैसा ही पैटर्न था, ठीक है, जैसा 2011 में था वैसा अभी भी। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इजी था। उसके बाद 2 सेक्शन, केवल 2 खंड ए और बी यहाँ पर थे। ये सारी चीजें अभी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सिलेबस भी पहले जैसा था, लेकिन थोड़ा कम था, रेड्यूस्ड था, ठीक है, 30%। अब जो है यहाँ से आपको देखने की चीजें जो है आपका मेन पॉइंट आता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ 2022 में जो है सिलेबस का पैटर्न क्या था, कैसी सारी चीजें थी, क्या कैसे था, वो सारी चीजें मैं आज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2022 में मेरे भाई न्यू सिलेबस था, और न्यू सिलेबस क्या, बुक ही चेंज हो गई 2022 में। 2021 में या 2011 से लेकर के 2021, यानी पिछले 11 सालों में जो भी था सिलेबस, जो भी सिलेबस था या जो भी बुक था उसको एकदम बदल दिया गया। उसकी जगह पर एक नई बुक लॉन्च की गई, जो फ्लेमिंगो है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये सारी चीजें जो है लॉन्च हुई। उसके बाद दूसरे पॉइंट में पैटर्न भी चेंज कर दिया गया, पैटर्न भी बदल दिया गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं, 4 सेक्शन होने लगे, पहले 2 सेक्शन होता था, अब यहाँ पर 4 सेक्शन होने लगे, ए बी सी और डी करके, ठीक। उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस हुआ। पहले एमसीक्यू नहीं पूछा जाता था, जो है मैच द कॉलम, यानी जो मिलान वाला था वो पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न भी आने लगे, ठीक है, 2022 में। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत जो है अलग नहीं थे, लगभग लगभग सेम थे, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन एवरेज था, बहुत टफ नहीं था, क्योंकि बुक भी चेंज हुआ था, तो उस हिसाब से बहुत एवरेज लेवल के क्वेश्चन रखे गए थे, और बोर्ड एग्जाम में लगभग एवरेज लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि जेई जैसा पेपर बना दें, तो एवरेज लेवल का ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद 7वें पॉइंट पर आते हैं, 30% सिलेबस रिडक्शन अभी भी था, यानी जो 30% सिलेबस पिछले बुक में था 2021 से लेकर 2011 तक वाले में, अब यहाँ 2022 में जब बुक में बदलाव हुआ, उसमें भी क्या किया इन्होंने, सिलेबस का रिडक्शन कर दिया 30%, ठीक। उसके बाद 2023 में आते हैं, तो 2023 में लगभग सब कुछ सेम था 2022 जैसा, ठीक। उसके बाद पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न फिर से बदल दिया गया, ठीक है। 2022 में जो बदलाव हुए बुक में बदलाव हुआ, 2023 में पैटर्न में बदलाव हुआ। पैटर्न में क्या बदलाव हुआ कि अब उन्होंने क्या कह दिया बोर्ड वालों ने कि 20 एमसीक्यू मैं पूछूंगा, ठीक है। और ओएमआर सीट भी यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ओएमआर सीट तो लॉन्च किया, एक तरीके से कह सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में इन्होंने ओएमआर सीट पर भी जो है स्टूडेंट से पिक करवाने के लिए ओएमआर सीट को भी लॉन्च किया। उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी करके पेपर होने लगे। पार्ट ए में जो है 20 एमसीक्यू आते थे, और पार्ट बी में जो है 4 सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर, ये 4 सेक्शन यहाँ पर। उसके बाद
सिलेबस का रिडक्शन अभी भी था 2023 में भी। सिलेबस जैसे 30% कम था 2022 में, वैसा 2023 में भी है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, 2024 की बात करते हैं मेरे मित्रों। तो 2024 में आ गए हैं अब हम लोग। तो 2024 में बिल्कुल 2023 जैसा पैटर्न, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं, जैसे 2023 में पैटर्न था वैसा ही पैटर्न था। लेकिन जो यहाँ पर 30% सिलेबस था उनको हटा दिया गया, 100% सिलेबस करके जाना था, यानी सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 100% जो भी बुक, जितनी बुक थी सबको, सबके सब सवालों को आपको पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद 2025 में भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहा। ठीक है, 24-25 में कोई बदलाव नहीं हुए। ठीक, उसके बाद अब बारी आती है 2026 में, क्या बदलाव हुए या नहीं हुए, वो सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सिलेबस को क्या कर दिया गया, रेशनलाइज्ड कर दिया गया। यहाँ पर 100% था, उसमें थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर काट करके रेशनलाइज्ड कर दिया गया। उसके बाद 20 MCQ अभी भी हैं, और OMR शीट भी जो है अभी भी है। ठीक है, जैसे 2025-24 में था, 23 में। उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी, ग्रामर रीडिंग राइटिंग उसी तरीके से अभी भी है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि आपको कितने साल के PYQ करने चाहिए। तो अगला सवाल वही है कि आपको जो है मेरे भाई कितने ईयर्स के PYQ हल करना चाहिए। तो इस पॉइंट पर अब मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो कितने साल के PYQ लेने चाहिए आपको। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि एनालिसिस करके बताना था मुझे, नहीं तो मैं आगे आके सीधे बता देता। तो आप मानते नहीं मेरी बात। ठीक है, कि ये छोटा सा बच्चा आके बता रहा है कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। ठीक है, तो मैंने डिटेल्ड आपको एनालिसिस किया है, तो बताया, मैंने एनालिसिस किया और आपको बताया किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में बदलाव हुए, और सारी चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया। और बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में टाइप करें, मैं अगले सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो आगे जो है चलते हैं। उसके बाद पहला क्या है, मैक्सिमम पिछले 4 साल के PYQ। अब आप सोच रहे हो कि 4 साल, 4 साल यानी 22 से लेकर के 25 तक के PYQ। ठीक है, तो 22 से 25 तक टोटल 7 चौक 28 सेट हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 2 साल के PYQ, 2 साल के PYQ 2024 से 2025 14 सेट हैं। ठीक है मेरे भाई, 2024 और 25 2 साल के PYQ, इतना तो आपको कम से कम करके ही जाना है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास टाइम है तो 4 साल के PYQ, टाइम नहीं है तो 2 साल के। अगर उतना भी टाइम नहीं है तो आपके लिए एक और रामबाण चीज, जो कि मेरे भाई ये सारी चीजें यहाँ पर गलत हो जाएंगी अगर आप केवल और केवल एक चीज कर लेते हो। क्या, ओनली 5 सेट ऑफ पेपर्स, केवल और केवल 5 सेट, यहाँ पर 14 सेट, ये भी गलत करो, ये 28 सेट, ये भी गलत करो। पिछले 15 साल तो भूल ही जाओ, पिछले 4 साल भूल जाओ, पिछले 2 साल भूल जाओ। बात करो इस साल की, केवल और केवल 5 सेट मैं आपको दूंगा, और उसका मेरे भाई आप जो है सारी चीजें भी बता दे रहा हूँ, एक्साइटमेंट में अभी थोड़ी ना बोल दूं। उसके बाद रेशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप पिछले 4 साल के PYQ मान लो सॉल्व करते हो, ठीक है, तो 4 साल में जो है 2023 में रेशनलाइज्ड सिलेबस था, यानी 30% सिलेबस, 2022 में 30% सिलेबस। तो बाकी जो भी चैप्टर्स थे, वो बाकी के चैप्टर्स का क्या होगा, जो कि आपके इस साल है, जो कि 2022 में नहीं थे। तो उन सारे चैप्टर्स के का प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 2022-23 में 22 में तो उतना जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ओवरऑल मेरे भाई जो है एक तरीके से सिंक नहीं कर रही हैं चीजें। वहां पर 30% सिलेबस में रिडक्शन हुआ, अब यहाँ पर रेशनलाइज्ड सिलेबस आ गया है। ठीक है, सपोज मान लो ए लेटर टू गॉड मान लो है, तो सभी सालों में मान लो 30% वाले में ए लेटर टू गॉड नहीं था, रेशनलाइज्ड सिलेबस में है, तो किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो ओवरऑल सिलेबस में जो भी बदलाव हुए हैं उस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करना एक जो है अपने आप में बड़ी बात होगी। और दूसरी चीज, एक PYQ के माध्यम से आप उतने अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात ये है। नॉलेज भी रहेगा, आप अच्छे स्कोर तो कर लोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। ये 5 सेट सॉल्व करके, और जो है 4, आपको उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, प्रॉपर टेस्ट कॉपी चेकिंग चाहिए। आपको सारी गलतियों को मुझे बताना पड़ेगा, या जो भी टीचर होंगे आपको पढ़ा रहे होंगे उन्हें बताना होगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीजें बताना होगा। तो अगर आप उन सारी मिस्टेक्स को जानना चाहते हो तो ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर 9598509664 पर अगर आप मुझे उस पर मैसेज करते हो तो मैं मेरे भाई आप
का आपको ये 5 के पांचों सेट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी लूंगा और उसकी कॉपी भी चेक करूंगा, ठीक है। और आपको उसके अंक भी बताऊंगा, साथ ही साथ जो भी आप उस कॉपी में गलतियां किए रहेंगे वो गलतियां भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए इस सीरीज को ज्वाइन करो और केवल 5 सेट सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम में 95 के वो मार्क्स पक्के करो। मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए प्रॉपर आपको समय देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इन 5 सेट को सॉल्व करके 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाएंगे, बिल्कुल ला पाएंगे, बजाय इसके आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वो 100 आउट ऑफ 100 लकीली आता है, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं 99 रह जाता है, कहीं पर मिस्टेक हो जाती है। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस, इसका मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा इन 5 सेट को जो है प्रॉपर बिल्ड करने में, ठीक है। उसके बाद मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रखे जाएंगे, मोस्ट वांटेड जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। उसके बाद फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो कि अभी 2026 में पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन पेपर्स का टेस्ट भी दे सकते हो, इसका टेस्ट होगा, यानी इन पेपर्स का मैं टेस्ट भी लूंगा। अगर आप चाहोगे तो ज्वाइन कर लो, आप टेस्ट भी दो, मैं वीकली टेस्ट लिया करूंगा, आप आराम से टेस्ट दे लो, 3 घंटे 2.5 घंटे में फिनिश करके फटाक से मुझे सबमिट कर दो पेपर। उसके बाद मैं उसकी कॉपी चेक करके आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद और टेस्ट की कॉपी भी जांची जाएगी, यहाँ पर मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद 100 में से 80 टू 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब आप सोच रहे हो 80 टू 90 यानी 80 से 90 नंबर या 70 में 50 से 60 नंबर के पेपर एग्जैक्ट मेरे 5 सेट ऑफ पेपर्स में से आएंगे, ठीक है। तो अगर आप केवल और केवल इसी को सॉल्व कर लेते हो तो 90 के वो चले जाओगे इंग्लिश में, जो कि आपको डर लगता है जिससे, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत 3-5 मत करो, मैं कहूंगा इन 5 सेट को सॉल्व करो। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है मेरे भाई, तो अगर आपको अभी भी लग रहा है तो आपके लिए ये बेस्ट है, 2 साल के सवाल। और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो 4 साल के सवाल, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास 3 ऑप्शन है, आपकी चॉइस है, अभी भी टाइम है, 5 सेट सॉल्व करो और टेस्ट भी दो, मैं कॉपी भी चेक करूंगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप जो है ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, और इसी के साथ चलते हैं। टाइम तो बहुत ले लिया, एनालिसिस करने में बहुत टाइम चला गया। तो ओवरऑल मुझे यही बताना था कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में बदलाव हुआ और किस तरीके से आपको कितने साल के पीवाईक्यू केवल करने चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग मत रखो कि मैं 15 साल की पीवाईक्यू सॉल्व करूँ, 20 साल के, ये सारी चीजें गलत हैं। मेहनत करो, केवल केवल 4 साल के पीवाईक्यू बहुत हैं, वो भी मत करो। 2 साल के पीवाईक्यू अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हो तो केवल और केवल 5 सेट, 5 भी नहीं कर पा रहे हो, केवल उनमें से 3 भी कर लोगे तो आप 70 से 60 से 70 नंबर आराम से आपके कहीं भी नहीं गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बोर्ड एग्जाम में अपने जो है अच्छे से अच्छा स्कोर पक्का करो, ठीक है। तो ओवरऑल बस यही बताना था, इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये सारी चीजें जो है अच्छी लगी हो या ना ये एनालिसिस, तो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं एनालिसिस लेकर के आऊंगा। ये इंग्लिश के पेपर के लिए था खासा, ठीक है। तो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में टाइप करें, मैं उनकी भी वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी।